हेलो डियर बच्चों, मैं रविजन स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने नए YouTube चैनल गुरुकुल लर्निंग एकेडमी में। आज मैं सभी बच्चे के लिए लेकर आया हूँ क्लास 8 का एग्जाम पैटर्न की किस प्रकार से आपके फाइनल एग्जाम में होने वाला है। ठीक है, तो आज के क्लास सेशन में हम लोग इसी को देखने वाले हैं और साथ में आप सभी लोग भी मिलकर देखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा क्लास को पैनिक नहीं करना है और बस ध्यान देना है कि हम लोगों का एग्जाम का जो पैटर्न है वो कुछ किस प्रकार से होगा। बात करते हैं क्लास 8 के एग्जाम का पैटर्न और इसी प्रकार से सिमिलर रहेगा क्लास 9 के एग्जाम पैटर्न। ठीक है, यानी कि क्लास 8 और क्लास 9 का जो पैटर्न है एग्जाम का वो सेम रहेगा। सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा अनसीन पैसेज। क्या मिलेगा देखने के लिए? अनसीन पैसेज रहेगा, जो कि टोटल तुम्हारा 3 क्वेश्चन रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन तुम्हारा 1 नंबर का रहेगा। मतलब अनसीन पैसेज तुम्हारा टोटल कितने नंबर का पूछा जाएगा? 3 नंबर का पूछा जाएगा। कितने नंबर का पूछा जाएगा? 3 नंबर का। कुछ इस प्रकार से रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आप देखो समझ लेते कि अनसीन पैसेज कहते हैं किसको है। अनसीन पैसेज का मतलब क्या होता है, जरा इसे भी समझ के भी चलना होगा, क्योंकि इसे अगर हम लोग नहीं समझेंगे फिर एग्जाम में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, देखो भाई मेरे, अनसीन पैसेज का मतलब होता है कि वैसा पैसेज जिसको आज से पहले हम कभी देखे नहीं हो। ठीक है, और इसे ये किसी के ऊपर हो सकता है, महात्मा गांधी के ऊपर हो सकता है तुम्हारा, ठीक है, बिरसा मुंडा के ऊपर हो सकता है, प्लस हमारे झारखंड राज्य के बारे में हो सकता है, भारत के बारे में हो सकता है, कोई डेमोक्रेसी कंट्री के बारे में हो सकता है, डिसिप्लिन के बारे में बता सकता है। मतलब अनसीन पैसेज में कुछ भी दे देगा, एक छोटा सा पैराग्राफ, और उसी पैराग्राफ से तुम्हें 3 प्रश्न पूछेंगे। वो भी कैसे होंगे? तो मल्टीपल होंगे। कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे? मल्टीपल प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव तौर पर तुम सभी से पूछे जाएंगे। समझ में आया अनसीन पैसेज? दूसरा है हमारा सीन पैसेज। दूसरा क्या हमारा? सीन पैसेज है, और ये पैसेज तुम्हारे किताब से होगा। कहां से होगा? तुम्हारा किताब से कोई कहानी का एक छोटा सा पैराग्राफ उठा लेगा, ठीक है, और उसी पैराग्राफ से टोटल 3 क्वेश्चन बनाएगा, और ये भी प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा? तो 1 अंक का होगा, यानी कि 3 क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। इस प्रकार से तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, यानी कि अनसीन पैसेज में प्रश्न पहला, दूसरा, तीसरा, और सीन पैसेज में पुनः 3 प्रश्न, इसलिए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। ठीक है, ये सीन और अनसीन पैसेज यूं ही जैसे खत्म होगी वैसे आएगा हमारा एप्लीकेशन। क्या आएगा? एप्लीकेशन। और इस एप्लीकेशन से भी कितना क्वेश्चन पूछेगा? तो टोटल 3 क्वेश्चन पूछेगा। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। टोटल तुम्हारा 3 नंबर का होगा। कितना नंबर का पूछेगा? टोटल 3 नंबर का। और ये क्वेश्चन नंबर होगा तुम्हारा 7, 8 और 9। समझ में आया? पहला क्वेश्चन किसका रहेगा? तो अनसीन पैसेज का रहेगा, दूसरा रहेगा तुम्हारा सीन पैसेज का, और तीसरा रहेगा एप्लीकेशन। ठीक है, अब देखो इसमें एक समझने वाली बात है कि जब तुम्हारे पास एप्लीकेशन आएगा तो लेटर भी देगा। ठीक है, और लेटर में तुम्हारा फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर दोनों में से कोई भी रह सकता है। ठीक है, बात समझ में आई? लेटर कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं ना। तो इस लेटर में तुमसे फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों पूछ सकता है, तो ये बात को थोड़ा ध्यान में रखना। और दूसरी चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये है कि फॉर्मल लेटर का जो रूल होता है वो रूल को थोड़ा याद रखना है। इनफॉर्मल लेटर में रूल क्या होता है उस रूल को भी याद रखना। ठीक है, क्योंकि इनफॉर्मल और फॉर्मल में जो लिखने का जो तरीका होता है थोड़ा सा चेंज होता है। ठीक है, तो उस चीज को आप लोगों को ध्यान में लेकर चलना है। बाकी देखो अगला क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। अगर देखो तुम्हारा फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर है, क्या आएगा? फॉर्मल और तो इनफॉर्मल लेटर, दोनों लेटर में से कोई एक लेटर पूछेगा। मतलब दोनों में से दोनों नहीं पूछेगा, दोनों में से एक पूछेगा। ये भी कितना क्वेश्चन पूछेगा? 3 क्वेश्चन पूछेगा। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। टोटल 3 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का रहेगा? तो टोटल 3 नंबर का रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर होगा तुम्हारा 10, 11 और 12 होगा। याद रखना, सेंटर पे थोड़ा ध्यान देना। बाकी बात चलते हैं ग्रामर की ओर। ठीक है, ग्रामर की ओर तुम्हारा टोटल क्वेश्चन ग्रामर से पूछेगा 6 से 8 पूछेगा। कितना पूछेगा? 6 से 8। तो टॉपिक क्या होगा तुम्हारा? नाउन से पूछेगा, प्रोनाउन पूछेगा, वर्ब पूछेगा, एडजेक्टिव पूछेगा, टेंस पूछेगा और मॉडल पूछेगा। ठीक है, यही जो 2-4 टॉपिक है तुम्हारे ग्रामर में दिया हुआ, इसी टॉपिक से टोटल तुम्हारा 6 से 8 क्वेश्चन पूछेगा ग्रामर में। ठीक है, और ये प्रत्येक प्रश्न कितने अंक के होंगे? 1-1 नंबर का होगा। कितना नंबर का? 1-1 नंबर का होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर होगा तुम्हारा 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। मतलब अभी तक तुम्हारा 1 से लेकर 20 तक जो क्वेश्चन पूछेगा वो कहां से कहां तक रहेगा? अनसीन पैसेज रहेगा,
सीन पैसेज रहेगा, ठीक है, एप्लीकेशन होगा आपका, और लेटर होगा, और क्या होगा, लेटर प्लस में क्या होगा, तो ग्रामर होगा। बस इतना ही सारा से टोटल तुम्हारा 20 नंबर का पूछेगा। और टोटल मार्क्स की अगर बात करें तो टोटल मार्क्स रहेगा तुम्हारा 50। क्लास 8 के लिए टोटल मार्क्स कितना रहेगा, 50, और क्लास 9 के लिए टोटल मार्क्स रहेगा 40, यानी कि 40 नंबर का रहेगा तुम्हारा क्लास 9 का, और क्लास 8 का कितना रहेगा, टोटल 50 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का, 50 नंबर का। आप जरा समझना कि सर यहाँ पे तो 20 नंबर में ग्रामर वगैरह जोड़कर सीन पैसेज, अनसीन पैसेज, लेटर, पैराग्राफ जोड़कर टोटल कितना नंबर हुआ, 20 नंबर हुआ। बाकी के 30 नंबर कहां से आएंगे, तो क्लास 8 के बाकी के जो शेष 30 प्रश्न बचे वो कहां से आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो तुम्हारा बुक से पूछा जाएगा। कहां से पूछा जाएगा, बुक से पूछा जाएगा तुम्हारा। बात समझ में आई, ठीक है। 30 क्वेश्चन जो तुम्हारे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचेंगे तुम्हारा बुक से पूछा जाएगा, और क्लास 9 के लिए 20 क्वेश्चन तुम्हारे बुक से पूछे जाएंगे। क्लास 8 का 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा बुक से, क्लास 9 का 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा बुक से, ठीक है। और यही पैटर्न रहने वाला तुम्हारे फाइनल एग्जाम में, ठीक है। तो और देखो क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा देखो यहाँ पे जरा समझना इस चीज को। यहाँ पे देखो कि सारा कुछ बता दिया गया है कि किस प्रकार से तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा एग्जाम में, और क्या क्या मिलेगा तुम्हें पढ़ने के लिए। जरा देख लेना, ध्यान से देख लेना, ताकि एग्जाम में कोई तरह का दिक्कत ना जाओ, और वहाँ पे एग्जाम में पैनिक नहीं होना, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आराम से इसको पढ़ना है, उत्तर देना। जैसे देखो यहाँ पे ये हमारे द्वारा कुछ सेट तैयार किया गया हमारे कोचिंग के द्वारा, ठीक है, और ये पैसेज दिया हुआ है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर, यानी कि इस पैराग्राफ, ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है 4 से 5 लाइनों का, इसे तुम्हें बढ़िया से ध्यान से पढ़ना और क्या करना है, इसका आंसर करना है। और ये हमारा कैसा पैसेज है, तो अनसीन पैसेज है। कैसा पैसेज है, अनसीन पैसेज है। इस पैसेज को यहाँ से यहाँ तक तुम्हें ध्यान से पढ़नी है, और ये तुम्हारे पास 3 प्रश्न दिए गए हैं। इन 3 प्रश्नों का विकल्प के साथ तुम्हें क्या करना है, उत्तर करना है। क्या करना है, इनका आंसर देना है। बात समझ में आई। यहाँ से यहाँ तक तुम्हें ये पैसेज पढ़ना है, ध्यान से पढ़ लेना है। ये जो प्रश्न दिए गए हैं, इस प्रश्न को तुम्हें इस ऑप्शन के साथ तुम्हें क्या करना होगा, टिक करना होगा, ठीक है। और ये टोटल कितने मार्क्स के होंगे तुम्हारे, 3 मार्क्स के ये तुम्हारे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे अनसीन पैसेज से, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग देखो यहाँ पे सीन पैसेज की ओर। सीन पैसेज में कैसा रहेगा, तो ये देखो तुम्हारा एक बुक का है पैराग्राफ, छोटा सा, कहाँ का है, तो छोटा सा तुम्हारा बुक का पैराग्राफ है। और ये ये जो पैराग्राफ है, ठीक है, इसी पैराग्राफ से तुम्हारा टोटल कितना नंबर पूछेगा, 3 नंबर का पूछेगा। देखो 4 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन, और ये 6 नंबर क्वेश्चन, यही अभी बताया कि पीछे प्रीवियस में देख लेना कि चार्ट में कि कैसे बताया है। ये तुम्हारा सीन पैसेज है, और ये सीन पैसेज में तुम्हें यहाँ से यहाँ तक तुम्हें आसानी से पढ़ना है। एक बार, 2 बार, जितना बार मन करे पढ़ लेना बढ़िया से, ताकि एक भी प्रश्न तुम्हारा छूट ना सके। और ये तुम्हारा 4 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन, ये तुम्हारा 6 नंबर क्वेश्चन, इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। बात करते हैं हम लोग एप्लीकेशन के बारे में कि एप्लीकेशन कैसा रहेगा। तो एप्लीकेशन कुछ इस प्रकार से रहेगा। ये देखो तुम्हारा कौन सा है, क्वेश्चन पकड़ के ही तुम्हें, सॉरी मतलब पढ़ के ही पकड़ना है, पढ़ के पकड़ना है कि हमारा लेटर कैसा, फॉर्मल है या फिर इनफॉर्मल लेटर है, ठीक है। फॉर्मल लेटर कैसे पहचानेंगे और इनफॉर्मल कैसे पहचानेंगे, तो अगर कोई रिलेशन यानी कि रिश्तेदारी के पास अगर हमारा है तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, फॉर्मल या इनफॉर्मल, इनफॉर्मल लेटर कहेंगे। कौन सा लेटर, इनफॉर्मल। लेकिन अगर कोई से यानी कि सरकारी दफ्तर जैसे पुलिस हो गया, स्कूल हो गया, ठीक है, बीडीओ हो गया, सीईओ हो गया, ठीक है, कोई अधिकारी के पास लिखना है तो हमारे किसके अंतर्गत आएगा, फॉर्मल के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, फॉर्मल। तो देखो सबसे पहले इसी सेंटेंस को हम पढ़कर समझने का कोशिश करेंगे कि हमारा फॉर्मल है फिर इनफॉर्मल लेटर है, ठीक है। और स्टार्ट कैसे करना है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, रितु वांट टू राइट एन एप्लीकेशन बट हैज फॉरगेट टू यूज द करेक्ट वर्ड। कहता कि रितु नामक एक लड़की है जो एप्लीकेशन लिखना चाहती है, लेकिन ये कुछ वर्ड को यानी कि शब्द को भूल गई है। उसी वर्ड को तुम्हें क्या करना है, अपने सुटेबल जो तुम्हें लगे उसे भर के बताना है। समझ में आई, ठीक है। देखो चूज द ऑप्शन गिवन इन क्वेश्चन टू कंप्लीट द लीव एप्लीकेशन, यानी कि छुट्टी का एप्लीकेशन दिया जा रहा है किसके द्वारा, रितु के द्वारा। इसका मतलब है कि हमारा कौन सा फॉर्मल है, इनफॉर्मल, ये हमारा फॉर्मल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा लेटर, फॉर्मल एप्लीकेशन है ये तुम्हारा लिखा जाएगा रितु के द्वारा अपने स्कूल के पास, किस लिए, तो छुट्टी लेने के लिए, ठीक है।
ये टोटल तुम्हारा देखो क्वेश्चन नंबर 7 से आएगा 7, 8 और 9। तो यहाँ पे तुम्हें आंसर ढूंढना होगा 7 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर और ये तुम्हारा 9 नंबर का। बात समझ में आई? यहाँ से तुम्हें क्या करना है कि ये 4 विकल्प दिए गए होंगे, इन 4 विकल्पों में से तुम्हें किन्हीं एक विकल्प को चयन करके यहाँ पे भरना होगा। ठीक है, ये रहा तुम्हारा एक पहला। और दूसरा किस प्रकार से आएगा तो दूसरा देखो, ये रहा तुम्हारा दूसरा और ये है तुम्हारा एप्लीकेशन। देखो लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, कंप्लीट द लीव एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर। यानी कि ये हेडमास्टर के पास क्या करना है, एक छुट्टी मांगने की एप्लीकेशन तुम्हें लिखनी है। क्या करना है, छुट्टी मांगने की एप्लीकेशन लिखनी है। हमने पहले बताया था कि फॉर्मल या तो इनफॉर्मल दोनों में से कोई भी हो सकता है, अगर फॉर्मल हो सकता है तो इनफॉर्मल हो सकता है। ऐसा कोई कंफर्म नहीं है कि इनफॉर्मल ही पूछेगा तो केवल फॉर्मल ही पूछेगा, दोनों में से कोई भी पूछ सकता है। यहाँ पे देखो ये दोनों जो एप्लीकेशन हो कैसा है, फॉर्मल। कैसा है, फॉर्मल। यहाँ पे देख लो, ठीक है। इसको क्वेश्चन पढ़ के तुम्हें पता करना होगा ये फॉर्मल है फिर हमारा इनफॉर्मल। बात समझ में आई? तो ये है टोटल तुम्हारा क्लास 8 और 9 का सिलेबस, और इसी पैटर्न के आधार पर तुम सभी से प्रश्न किए जाएंगे। टोटल तुम्हारा 12 हो गया। 12 के बाद जो 8 जो क्वेश्चन तुम्हारा छूट रहा है 20 नंबर का, ये तुम्हारा 8 किसका छूट रहा है, ग्रामर का छूट रहा है। किससे छूट रहा है, ग्रामर से छूट रहा है। चूंकि यहाँ पे देखो प्रीवियस में हमने बताया है, देखो यहाँ पे ग्रामर का कितना क्वेश्चन रहेगा, 6 से 8 क्वेश्चन रहेगा तुम्हारा ग्रामर का, यानी कि 12 क्वेश्चन रहेगा तुम्हारा लेटर पैराग्राफ जो भी है यहाँ तक रहेगा। बाकी बात 6 से 8 क्वेश्चन तुम्हारा पूछेगा ग्रामर से। बाकी बात जो भी शेष प्रश्न बचे आपके वो सारे कहाँ से रहेंगे, आपके बुक से रहेंगे। कहाँ से रहेंगे, बुक से रहेंगे। समझ में आई? ठीक है, कोई दिक्कत है कि नहीं? नहीं ना? तो इसी प्रकार का तुम्हारा एग्जाम में आएगा और यही पैटर्न के आधार पर तुम्हारा एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है।